तीसरी हदीस सुनन अबी दाऊद में है, बड़ी क्रिटिकल है, मैं इसका नंबर भी बता दूं, 2357 और मिशकात में 1993 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा इफ्तार करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते, प्यास चली गई, रगे तर हो गई। ये इफ्तार के बाद पढ़ना है, जब रग वाकई तर हो जाए, पहले नहीं। और अल्लाह के हुजूर इंशाअल्लाह हमारा अजर पक्का हो गया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे। मिशकात में इतनी अल्फाज है, अबू दाऊद में पूरी हदीस है, सुनन अबी दाऊद 2357। वो ताबी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर को मैंने दो काम करते हुए देखा है। एक तो वो मुतलकन मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटा करते थे, मुतलकन, कोई आज उम्र का जिक्र नहीं। और दूसरा, इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे और कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे। दाढ़ी पे मेरा मसला नंबर 33 डिटेल के साथ आप देख सकते हैं, इस हदीस को मैंने बयान किया वहां पर भी। एक और मशहूर हदीस है लेकिन पक्की ज़ईफ है, मुरसल रवायत है, ताबई ने सहाबी से नहीं, डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत बयान की है। इसको हम कहते हैं मुरसल, छूटा हुआ वास्ता, मुनक़ते है। मुआज़ बिन ज़ुहरा ताबी से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत। लेकिन ये रवायत मुरसल है, छूटा हुआ वास्ता है, ज़ईफ रवायत है। और इसको भी खालिस नहीं आने दिया है, पहले रवायत ही जाली थी। इसमें भी लोगों ने अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तर। और मिलावट और शायद भी मिलावट पाई हुई है। ये दुआ वैसे ही कमजोर थी और बिल्कुल छूटा हुआ वास्ता था, और बाकी जो साथ मिला दिया। और फिर कहते हैं कि क्या इसमें कौन से अल्फाज गलत है। भाई बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, बुखारी में 247 है और मुस्लिम में 6882। एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तालीम फरमाई, उसमें अल्फाज थे, बिनबीयिकल्लज़ी अरसलत, मैं ईमान लाया उस किताब पर जो तूने अपने नबी के साथ नाजिल की। उस सहाबी ने दुआ में पढ़ दिया, बिरसूलिका, मैं उस किताब पर ईमान लाया जो तेरे रसूल के साथ नाजिल हुई। रसूल सुपरलेटिव डिग्री है, नबी तो छोटी डिग्री है। उसने नबी के अल्फाज को रसूल कर दिया, आला काम किया, नेकी का काम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिनबी का कहो, वही कहो जो मैंने तालीम फरमाया। यानी बिनबी का कहो, बी रसूली का भी नहीं पढ़ सकते। ये जाए कि बंदा खुद से जी वो वाकिना अज़ाबल कब्री, वाकिना अज़ाबल हशरी, पता नहीं क्या कुछ दाखिल किया हुआ है। कुरान में दुआ आई हुई है मेरे भाइयों, सूरतुल बकरा में, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। या बुखारी और मुस्लिम में है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया में सब कुछ दुनिया आ गया, आखिरत में कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, वाकिना अज़ाबन नार, वाकिना अज़ाबन नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। आखिरत की हसना होने में अज़ाब कब्र से भी, अज़ाब महशर से भी, और इसी तरीके से पुलिसरात, ये सारी चीजें वफिल आखिरत ही हसना में आती। और वाकिना अज़ाबन नार में तो अल्टीमेट कामयाबी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी हदीस शोबुल ईमान, इमाम पई हकी की किताब में है, और शरह सुन्ना इमाम बगवी की किताब में, और मिशकात में 1992 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजादार का रोजा इफ्तार कराए या किसी मुजाहिद की तैयारी करवाए तो उसे भी उस रोजादार और मुजाहिद के मिस्ल सवाब दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मुजाहिद को मुसलमानों को गला न काटने गया हो जो वाकई जिहाद हो, ये उस कॉन्टेक्स्ट में। पांचवी हदीस इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत के एतबार से जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में है, मिशकात में 2249। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कबूल होती है। नंबर 1, रोजादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है, इफ्तारी का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। नंबर 2, आदिल बादशाह की दुआ। नंबर 3, मजलूम की दुआ। और इसमें कई डिटेल्स हैं, मसलन नंबर 82 मेरा देख लें, दुआ की कबूलियत किन मामलात में नहीं होती और कई मामलात में हो जाती है, और क्या इश्यूज होते हैं, वो अलग से एक टॉपिक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और ज़िम्नन हदीस है सुनन इब्न माजा में 1753 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। वो उस हदीस में अल्फाज थे कि दुआ कबूल होती है, इसमें अल्फाज है दुआ रद्द नहीं होती। ये मिशकात में नहीं है, मैंने इसलिए इब्न माजा का नंबर बताया। और इस हदीस के रावी कहते हैं इब्न अबी मुलैका ताबई
کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کہ میری مغفرت فرما دے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا کر لیں، صبح شام کے اذکار کے لیے آئیڈیل وقت ہے، شام کے اذکار کا آئیڈیل وقت غروب آفتاب سے پہلے ہے، کیونکہ وہ شام کے اذکار ہے، رات کے اذکار نہیں ہے، شام کے اذکار ہے۔ تو سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ آپ مغرب اور عصر کے درمیان اور مغرب سے جسٹ پہلے افطار کے وقت صبح شام کے اذکار، وہ بلو کارڈ جو ہمارا ہے وہ کریں۔